वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, पाकिस्तान के लिए इलेक्शंस के बाद सबसे बड़ा चैलेंज मईशत है, जो कि लड़खड़ा रही है, डगमगा रही है। और अभी जो भी हुक्मरान आएगा, जो भी हुकूमत आएगी, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज डूबती मईशत को सहारा देना है। नाज़रीन, पाकिस्तान कभी दोस्त ममालिक की जानिब देखता है तो कभी IMF की जानिब देखता है कि कोई ना कोई किस्त आ जाए, कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएं, ताकि अवाम को रिलीफ दिया जा सके, ताकि मुल्क का निज़ाम चल सके, इस मुल्क की मईशत का पहिया आगे की जानिब जा सके। लेकिन नाज़रीन, जब ये देखते हैं कि मईशत डूब रही है, गरीब को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो बहुत परेशानी होती है। हर इंसान को जो पाकिस्तान में रहता है, हर उस शख्स को जो पाकिस्तान का बासी है, हर उस शख्स को जो दिन रात मजदूरी करके इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए सोचता है, उसके बच्चे फाके करते हैं, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। नाज़रीन, आखिर इस मुल्क का मुस्तकबिल कब आगे जाएगा? अब नाज़रीन, पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और नई वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा आ रही हैं। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क की मईशत होगी, ख़ास तौर पे जो मुल्क को सहारा देता है सूबा पंजाब, उसकी मईशत होगी। आखिर वो मुल्क को संभाल सकेंगी? मुल्क को संभालने में उस किरदार को अदा कर सकेंगी? पंजाब को सहारा दे सकेंगी? क्योंकि पंजाब की आवाम अब उनकी जानिब देखेगी। आवाम से जानेंगे, आपको भी दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है चाचू। पंजाब में वजारत आला के लिए मरियम नवाज साहिबा का नाम सामने आ रहा है, सारे लोग ले रहे हैं और प्रॉबली वही हैं। तो आपको क्या लगता है कि मुल्क पंजाब को संभाल लेंगी? बहुत मुश्किल से संभालेंगी। पहले इतनी महंगाई है, मईशत तबाह हो चुकी है, तो क्या कहाँ से लाएंगे पैसे, किधर से लाएंगे लोग ये काम करेंगे? पहले इतने उन्होंने बिलों पे बोझ डाली, अभी 7 रुपये बिजली और महंगी हुई है। तो गरीब आदमी जिसकी 25 तनख्वाह है, तो वो कैसे गुजारा करेगा? किराए का मकान होगा, तो ये बहुत मुश्किल आपको नहीं लगता कि नहीं संभाल पाएंगे? नहीं संभाल। ठीक है, अच्छा चाचू, हम अभी कह रहे हैं कि IMF की नई किस्त आएगी, नई शराइत आएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, गुजारा हो जाता है? हो रहा है? नहीं, पहली बात ये है कि अगर कर्जा लेंगे, मजीद कर्जा लेंगे तो मजीद महंगाई होगी और कर्जा भी बहुत बढ़ जाएगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहता हूँ कर्जा ना लें, इसी में गुजारा करें और अपना यार मुआशरा ठीक कर लें। ठीक है, तो मरियम साहिबा को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा भी कर्जे ले लेके हम पे वोट डालने की कोई ज़रूरत नहीं। कर्जा ले लेके फिर आप महंगाई करते हो आप लोग, फिर गरीब अवाम पे पड़ता है वो सारा कुछ गरीब अवाम पे पड़ता है और फिर कोई हल भी नहीं निकलता। सूद का कर्जा होता है, वो उतर नहीं सकता, बढ़ता रहता है। उतरता तो अभी भी नहीं है ना, अभी भी नहीं उतर रहा। हाँ, लेकिन इसमें गुजारा करें तो शायद में भी कोई हो जाए, मईशत पे जोर दे। ठीक है, अभी ये क्योंकि आगे हम देखते हैं रमज़ान भी है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं आगे। जो नई हुकूमत है उससे, अगर नई हुकूमत ना भी बनी और कर्जा ना भी आया तब भी मसला है, कर्जा आया तब भी मसला है, किस तरफ जाना चाहिए? लेकिन मैं चाहता हूँ कि कर्जा ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों इसी में गुजारा करें, ये अपनी मराद काम करे ना, अपनी मराद काम करें, अपनी तनख्वाहें काम करें, अपनी ये जो प्रोटोकॉल है ये काम करें, आम आदमी की तरह फिरे ना। जैसे ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है चाचू ने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से? वोट दिया था आपने? वोट नहीं दिया, क्यों? गाँव में था। अच्छा, गाँव में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी नई जो पंजाब की वज़ीर आला आ रही हैं मरियम नवाज साहिबा जी, उनसे कोई उम्मीद रखते हैं कि हालात बेहतर करेंगे? इंशाल्लाह करेंगे जी, वो सब कुछ करेंगे। अच्छा, क्यों आपको ऐसा किया। लगता है? ये सब कुछ उन्होंने की वजह से तो किया है ना। कहाँ पे किया पहले ये उन्होंने? देखो ना, क्या? 30 रुपए के लिए आप इस्लामाबाद घूम सकते हैं, 30 ठीक। रुपए दे के जहाँ भी जा सकते हैं, और ट्रेन पे भी जा सकते हैं आप। ठीक, उन्होंने हमारी बेहतरी के लिए किया ना। ठीक है, लेकिन वो तो हमारी पहली सेवा के दफ़ा लिए इलेक्शन किया लड़ ना। के आई हैं। जो भी किया ना उन्होंने अपना पहली दफ़ा आई हैं। वालिद साहब की वजह से आ गए ना। ठीक है, तो वालिद साहब में और उनमें फ़र्क भी तो है ना? फ़र्क तो होगा ना, जब वो एक लेडीज़ है एक जेंट्स है, ठीक है, वो तो नहीं फ़र्क उसके तो है अलावा ना। इंशाल्लाह हमारा नवाज शरीफ जिंदा है, जिंदा रहेगा, मौत अल्लाह की है, ठीक है, वोट शेर क्या अभी तक। ठीक है। तो आपको ये लगता है कि नून जो है वो डूबती मईशत को संभाल लेगी? इंशाल्लाह बाफजले खुदा। ठीक है, सही कह रहे हैं? नहीं जी भाईजान, मेट्रो से पेट तो नहीं किसी बंदे का भरता। ठीक गरीब है। अवाम का खून पी रहे हैं ये जितने हुक्मरान हैं, जुल्म कर रहे हैं। अगर ये चाहें सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इनकी इनकम इतनी है, इनके पास वसाइल इतने हैं, हर बंदे के पास वसाइल नहीं होते। ठीक, हमारी तो यही गुजारिश है, जो भी आए अवाम के हक में बेहतर आए, ठीक है, जो गरीब अवाम का ख्याल रखे और
रोज़गार दे उन्हें, उनके खाने पीने का मतलब जो खुराक का सारा सिस्टम सस्ता करे, सस्ताई हो, महंगाई ख़त्म करें। और ये कर्जा ले के अवाम को भी डूब रहे हैं, खुद तो ये याशियाँ कर रहे हैं। ठीक है, अवाम को डुबा रहे हैं। जी, अवाम जो है ना इनकी चक्की में पीसी जा रही है, दिन ब दिन मुल्क डाउन हो रहा है, मुल्क दिन ब दिन अवाम गलत है। अवाम गलत है और जो गलत है वो सही है। बाहर जा रही है, चोरी का फंड, पैसे, हर चीज़ जा रहा है बाहर। उनके लिए तो आराम है, शायद हर चीज़ है। गरीब बंदा इधर मजदूरी करता है, 800-1000 रुपया घर लेके जाता है, उसमें से क्या क्या करे। क्या कौन ठीक कह रहा है भाई? ये कह रहे हैं कि ये कहते हैं अवाम गलत है, ये कहते हैं कि जो ऊपर है वो गलत है। अवाम ठीक है, लेकिन ऊपर जो नुमाइंदे आ रहे हैं ये गलत आ रहे हैं। ठीक, असल ये है कि यहाँ पे कोई भी पार्टी आ जाए, उस पार्टी के मेन चीज़ ये है कि पार्टी के अंदर बहुत सारे कारकुन हो जाते हैं। सही। उसके अंदर कारकुन की वजह से एक चीज़ बनता है। इसमें ये नहीं है कि मेरा बाप, मेरा वालिद साहब, मेरा चाचा, मेरा भतीजा, ये जो चीज़ें होती हैं ये रईस लोगों की काम हो जाती है। ठीक है, मियाँ साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म बनता है तो पार्टी के अंदर दूसरा कोई ऐसे काबिल इंसान है वो वज़ीर-ए-आला तो बन सकता है ना। ऐसा ही अगर है। वो वज़ीर-ए-आला के काबिल, इनके पार्टी में कोई वज़ीर-ए-आला के काबिल ही कोई बंदा नहीं है तो फिर समझो कि पार्टी ही नहीं है। ठीक है ना, किसी भी पार्टी के ठीक है, अंदर फिर वो खानदान है ना। हाँ, फिर वो ख़ानदान हो गया, फिर वो रईस ख़ानदान हो गया। जब रईस ख़ानदान जो होते वो लोग रईस होते जो अमीर मुल्क के, जिनके पास अपने ज़ाती पैसे हो जाते, वो आवाम को कुछ देते हैं। ये तो नहीं कि हम तो ग़ुलाम लोग हैं, हम लोगों से पैसे ला के ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारते हैं। एक उधार वाला जो बंदा होता है, जिसको उधार देना हो, जितना अमीर बंदे भी हो, किसी का उधार उसके ऊपर है तो उसका कोई हैसियत नहीं। वो जब भी आ जाए कहेगा मेरे पैसे दे दो, वो कहेगा मेरे कपड़े दो, वो कहेगा मेरे बूट साफ़ करो, वो कहेगा मेरा बर्तन साफ़ करो, वो कहेगा मेरे बच्चों के पेम्पर चेंज करो। ये हम पेम्पर चेंज करने वाले कौम है। हम बाहर के लोगों से पैसे लेते हैं, वो कहेंगे हमें जो मर्ज़ी करो, हम वही काम करेंगे, उससे अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम अंगुली उठाते हैं, फलानी ये करता है, बस्तानी ये करता है, कुछ भी नहीं करता। हमारे ऊपर जो भी हुक्मरानी करता है वो रईस करता है, वो रईस ख़ानदान है। ये रईस ख़ानदान कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये हमें डुबाएंगे और हम तबाह हो जाएंगे और भी तबाह हो जाएंगे। हल क्या है जी? अभी नई वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज साहिबा इनके का नाम हाल है। ये है कि ये अपना जो भी बंदा हुक्मरानी करता है उनका प्रॉपर्टी बाहर मुल्कों में नहीं होना चाहिए। बाहर कोई भी मुल्क का बंदे का यहाँ पे न घर है ना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। वो अपने घर भेजे, सब कुछ लाए, वहाँ पे आए, दे दे, फिर हुक्मरानी करेंगे। वेलकम हमने खून से दे देंगे, सही से नहीं दे देंगे। ये अपने प्रॉपर्टी पूरे बेच के हमारे ऊपर हुक्मरानी खिलाएंगे। लोग सही से दिया है, मैं अपने खून से उनको वोट दे दूँगा। ये यहाँ से निचोड़ते हैं, वहाँ जाके पैसे अपने एशिया बनाते, वहाँ जाके महल बनाते, वहाँ अपने लिए घर बनाते। ये हमारा कोई नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा नहीं, ये अपने रईस है। इनके अगर ये अवाम के वो है मुखलिस है, ये अपना प्रोटोकॉल ख़त्म करे, अवाम में आ जाए, अवाम उनको कभी भी जूते से नहीं मारेंगे, कभी अंडे से नहीं मारेंगे। ठीक है, अवाम के बीच में तो आए, हाँ, अवाम आपका के ये बीच कहना में आ है जाए। कि ठीक कह रहे हैं भाई? सही सही कह रहे हैं इधर आए ना जी। जी। ये ठीक कह रहे हैं हुक्मरानों को आना चाहिए अवाम के बीच में। हाँ, आना चाहिए हुक्मरानों को, उनसे उनके मुतालबात को पूरा करना चाहिए। लेकिन उम्मीद है कि ये जो हुकूमत आ रही है कुछ बेहतर नई जो हुकूमत आ रही है ये बेहतर है। बेहतर है, कुछ अच्छा, बेहतर है। ठीक है। तो अभी मरियम नवाज साहिबा का नाम आ रहा है सामने चीफ मिनिस्टर के लिए, आपको क्या लगता है? ठीक है, सही है। ठीक है, आपको क्यों लगता है? आपके बेटी नहीं कि चीफ मिनिस्टर जी। नहीं बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? तो फिर आपकी बेटी कब बनेगी? आपके भाई कब बनेगा? तो क्यों वो बनेगी नहीं? ना। बात हमारे सुनो। पास इतने बात वसाइल सुनो, होते मेरे साथ आ जाए, मेरे बहन के साथ ये मुकाबला करे, मैं इसको मानूंगा। ये नवाज शरीफ के खानदान आके बात मेरे तो भाई इनकी के भी सामने ठीक है आके कि कहेंगे, हम लोग उनकी आम जो आवाम मुकाबला जो करे, है, मैं बता दूंगा। आम आवाम जो है उसमें से क्यों कोई नहीं हुक्मरान उठता, क्यों नहीं निकलता? अवाम इसलिए नहीं निकलती, नहीं बन सकते कि उनके पास इतने वसाइल नहीं है ना। जिसके पास वसाइल होते हैं वही जाते हैं। तो काम तो वही करता है कि जिसके पास वसाइल ना हो और उसको गरीब का पता हो। ठीक है। गरीब आदमी गरीब का काम करता है। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है अभी कोई हल होगा? ये जो मसाइल हैं मुल्क के, ख़ास तौर पे पंजाब के, ये हल होंगे? बेहतर तो लगते हैं, फिर आगे अल्लाह जाने। जी, बेहतर तो लगते हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत में बेहतर ही ठीक है। आपने वोट कास्ट किया है? किया है। वोट कास्ट किया है तो फिर आपको उम्मीद भी तो होनी उम्मीद चाहिए, है, सिर्फ ये कहने के अलावा कि अल्लाह मालिक है, क्योंकि आपने देख कर दिया होगा, जिसको दिया होगा उससे उम्मीद भी होगी। हाँ, जैसे हुकूम होती है ऐसे हुक्मरान आते हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान के हाथ में भी दी गई हैं ना? नहीं, इंसान, ये तो वो बात तो है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? सर, नई वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा का नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है कि वही होंगी, वही
पंजाब को संभाल लेंगी और मुल्क को बेहतर तरीके से सहारा दे सकेंगी। और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है अगर देखा जाए रिसोर्सेज को लेके, हर चीज़ को लेके, तो क्या लगता है आपको संभाल लेंगी? हाँ जी, इंशाल्लाह ज़रूर वो संभाल लेगी। वो जो है ना वो तजर्बेकार है, वो जो है ना सियासी बाप की बेटी है, तो उसके वालिद जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, तो वो तजर्बेकार है, वो बिल्कुल संभाल लेगी। ठीक है। अच्छा चाचू, पहली बात तो ये कि तजुर्बाकार तो बिल्कुल भी नहीं है, पहली दफ़ा असम्बली में गई हैं, ठीक है, पहली दफ़ा उन्होंने कदम रखा और पहली दफ़ा उन्होंने हलफ लिया। तो दूसरी बात ये कि तजुर्बा तो उसको नहीं होता कि जो पहले भी आया हो, मिनिस्ट्रियों में रहा हो, मिनिस्ट्री संभाली हो। आप डायरेक्टली एक किसी को एक चीफ मिनिस्टर बना दें तो आपको क्या लगता है कि वो मुल्क संभल जाता है, वो सूबा संभल जाता है? सुबह संभल जाएगा वो अपना, ठीक है, वो असम्बली में पहली दफ़ा आई हैं, लेकिन उसके बाप जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, तो वो सियासी बाप की बेटी है, वो इंशाल्लाह ज़रूर संभाल लेगी। ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगता है? बस उनके वालिद की वजह से लगता है? जी, वालिद की वजह से लगता है मुझे। उनके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा? नहीं, उनके अंदर भी है, ये बात तो नहीं है उनके अंदर। अच्छा, उनके अंदर भी है? जी। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं जी, क्या उम्मीद करते हैं उनसे, क्या चाहते हैं कि सबसे पहले आकर क्या बेहतर करें? वो जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जो है ना मईशत बेहतर करें, जो है ना सबसे बेहतर मईशत बेहतर करें। जी। और आपको क्या लगता है मईशत बेहतर हो सकेगी? हाँ, इंशाल्लाह ज़रूर, हम तो उम्मीद रखते हैं कि भाई इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर हो जाएगी। ज़रूर बेहतर होगी। आपको क्या लगता है जी? अस्सलाम वालेकुम। जी, हमने तो वोट तो खान साहब को दी है, लेकिन हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते कि कोई क्या कहेगी। जो भी आता है उसने अपना ही करना है। भैया नवाज़ आई हैं, देखें हमें अवाम को तो सिर्फ रिलीफ चाहिए। थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे। जो अवाम को जो है ना, हमें रिलीफ चाहिए कि देखें जो भी आता है उसने अपना ही सोचना है, हमारा कुछ नहीं सोचना है। जो भी आता है 4 साल 3 साल लगा के चला जाता है, लेकिन अवाम को सिर्फ ये है कि रोज़गार से ये नौकरी चाहिए। देखें अब मरियम नवाज़ आई है, देखें कुछ बेहतर ही होगा। ठीक है, क्योंकि पंजाब देख रहे हैं ना, उनकी जानिब देख रहा है। अब अभी तो जो भी मरियम नवाज़ की आवाज़ ही लग रही है, देखें कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। लेकिन जब भी आते हैं 3-4 साल लगाते हैं तो ना उम्मीद करके चले जाते हैं। फिर इमरान खान आता है, कभी नवाज शरीफ आ जाता है, कभी अभी नवाज शरीफ साहब आए, बड़ी उम्मीद से आए थे, लेकिन उन्होंने आगे मरियम नवाज़ को बनाया, शहबाज शरीफ को, लेकिन खुद नहीं बने। लेकिन हम क्या कह सकते, लेकिन देखें बड़ा अच्छा फैसला। यानी आपको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा इस बार होगा? हो जाएगा या नहीं होगा? जी इंशाल्लाह। ठीक है जी नाज़रीन, भाई को बड़ी उम्मीद है कि हालात इस बार कुछ बेहतर होंगे और उम्मीद रखनी भी चाहिए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है, मज़ीद जानते हैं, हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है सर, पंजाब में वज़ीर आला के लिए मरियम नवाज़ साहिबा का नाम लिया जा रहा है, प्रॉबेबली होंगी भी क्योंकि वोट काउंट ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि उनके आने के बाद पंजाब मुल्क को सहारा दे पाएगा? इंशाल्लाह सर ज़रूर, क्योंकि इन लोगों के पास पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और मैं ये समझता हूँ कि मरियम के पास इस वक्त जो है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने आप को मनवाने की, अपनी सलाहियतों को मनवाने की, और इनके वालिद का जो एक्सपीरियंस उनके पास है उसको जो है वो अप्लाई करने की। और पंजाब ने वैसे भी बड़े भाई का किरदार अदा किया है और हमेशा अपने हक से ज़्यादा लोगों को दिया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत अच्छा होगा। लेकिन सर जितना दिया उतना खाता भी तो है नहीं सर, सूबा बहुत बड़ा है, बाकी सारे मामला। सर बलूचिस्तान नहीं है बहुत बड़ा? बलूचिस्तान का मामला तो आपको पता है कि क्या वहाँ पे चलता है, तो उम्मीद करनी चाहिए अच्छे मामला की। हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ हैं, मुल्क को तोड़ने के चक्रों में है और हमें आपस में मुत्तहिद रहना है। ठीक है, तो सर आप ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस तो वालिद का है ना, मरियम नवाज साहिबा का जो एक्सपीरियंस है वो तो खुद पहली दफ़ा पार्लियामेंट में आई हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन वो क्या करेंगी आके, जिसने कभी कोई सिंपल मिनिस्ट्री भी नहीं देखी, ना MPA बनी, कभी ना आई, कभी निज़ाम देखा, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। देखें पॉलिटिक्स तो उनके खून में शामिल है, उनके घर में सारे मामलात होते रहे, तो एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी सलाहियतों को मनवाने की और लोगों को ये मुंह बंद करवाने की कि ये मोरूसी सियासत और ये वो। मेरा ख्याल है कि उनको लीड से फ्रंट करना चाहिए और मामलात को अच्छी तरह से देखना चाहिए। अच्छा सर मुझे ये बताएं, चलें क्या चाहते हैं कि जब वो आ जाएं तो सबसे पहला क्या काम करें? सर सबसे पहले जो है महंगाई के मामलात हैं, आम आदमी की ज़िंदगी को आसान करें किसी भी तरह से और उसी से चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छा सर एक और ये बात भी है कि शहबाज शरीफ साहब जब आएंगे, ठीक है, तो पहली बात ये चल रही है कि तीसरी किस्त भी आएगी IMF की, नई शराइत पे आएगी, फिर उसके बाद $6 अरब लेने के लिए एक बार फिर IMF की जानिब जाने का फैसला कर रहे हैं और फिर नई शराइत आएंगी। फिर ये जो बिल अभी 20-20, 30-30 हज़ार आ रहे हैं उन लोगों के जिनकी तनख्वाह या वो कमाते ही 10-10 हज़ार हैं,
तो वो चले जाएंगे 50-50, 60-60 हज़ार पे, फिर वो क्या करेंगे सर? अपने ऑर्गन्स बेचेंगे, दिल, गुर्दा, जिगर? सर ये सबसे पहली बात यही है, हमारे इस बजट में ये होना चाहिए कि अमीर आदमी के ऊपर टैक्स लगाएं और गरीब आदमी को जब तक ये रिलीफ नहीं देंगे तो ये जो है वो किसी सूरत में भी जो है वो इस गवर्नमेंट को लोग तो पसंद सर नहीं वो करेंगे। नहीं करते ना। देखें, अगर देखा जाए तो जो लोग आए हैं सर, वो नहीं करना करते, पड़ेगा। अपने अखराजात कम नहीं करते। पाकिस्तानी लोग, आप, मैं, ये जो आम भाई सर, हमारे खड़े हुए हैं, सर हमें ये शाही प्रोटोकॉल ख़त्म करने पड़ेंगे। सर हमें जो ये बिजली के जो फ्री यूनिट्स हैं और फ्री जो इनको जो है बाकी सारी लग्जरीज दी हुई ये ख़त्म करनी पड़ेंगी। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा अहम बात ये है कि अमीर आदमी पर जब तक आप टैक्स नहीं लगाएंगे और गरीब आदमी को रिलीफ नहीं देंगे तो ये कामयाब हुकूमत नहीं होगी। ठीक है। तो सर ये भी सुनने को आ रहा है, कह तो सारे यही रहे हैं, कहते हैं PDM 2 है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये तो बिल्कुल एक सच है और जो आपको हमें लेकिन सर वो कबूल कहते करना हैं कि चाहिए। 2 पार्टियां हैं, अभी सिर्फ 2 पार्टियां हैं, पहले हमारे पास 12-14 पार्टियां थी। चलें बहरहाल जो भी कहें, लेकिन PDM 2 आप कह सकते हैं इसको। लेकिन अभी जो मुल्क की सूरत हाल है, जो मामलात आपने देखा है, जो इलेक्शन में सूरत हाल बनी है, इसके बाद हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं उनका क्या किरदार देख रहे हैं? आप देख लें कि जिसने ये सारी चीज़ प्लान की है उसने किसी के पास शहमात नहीं रखी है। ठीक हो गया। तो अब जो है वो कोई भी ऐसा ग्रुप आपके सामने नहीं आने वाला है जो किसी तरह से भी प्रेशराइज कर सके किसी को भी। लेकिन सबसे अहम बात ये है सर, जो मैं सर आपको देखिए, बताऊं- प्रेशर तो करेगा ना, ऑपोजिशन का काम है, एज अ प्रेशर ग्रुप काम करती है। सर, और अगर एज अ प्रेशर ग्रुप काम ना करे तो मामलात बेहतर नहीं होते। सर खुफिया हाथ आपको पता है वो किसी को बोलने देगा नहीं, उन्होंने शहमात नहीं रखी हुई है। ठीक है सर, बस बोल ये तो रहे हैं लोग, आम आदमी की ज़िंदगी आसान करें, PDM की बजाय किसी को भी ले आए, हमको जिसको भी ये- लाएं रिलीफ दें। जी बिल्कुल रिलीफ दें, तभी हाँ, कामयाब हुकूमत और होगी। और अगर रिलीफ नहीं देंगे तो फिर अवाम जो है ज़ाहिर वो बात है सर, वो तो फिर रद्द-ए-अमल तो आना ही आना है, आपको पता है इस बात का। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम जी, जनाब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। पंजाब में कहा जा रहा है मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर बन के आ रही हैं, सामने वोट काउंट भी ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि पंजाब संभाल लेंगी और पंजाब मुल्क को सहारा दे पाएगा इनके आने के बाद? ज़बरदस्त काम करेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। और पंजाब में आपको डेवलपमेंट का जो है ना ये एक नज़र आएगी कि यहाँ पे जैसे मेट्रो बनी है, ठीक है, इस तरह और सड़कें, गलियाँ आपके सामने जो आपके सामने नाले हैं जो, और उसके अलावा जो है ना कोई भी काम किसी ने नहीं करवाया है। सिर्फ ठीक। ये जो है ना सिर्फ शहबाज शरीफ उसने कारकर्दगी दिखाई है, ठीक है। और उसके बाद अभी मरियम नवाज़ के ऊपर बहुत तवक्कुआत है, अगर ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह इनको दोबारा वोट पड़ेगा। ठीक हो गया। तो सर क्या लगता है कैसे करेंगी, क्योंकि तजुर्बा तो नहीं है उनको? तजर्बा उनके वालिद साहब का तजर्बा है उनके साथ, उनके चाचा का तजर्बा उनके साथ, शहबाज ठीक। शरीफ का तजर्बा। शहबाज शरीफ बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पहले वर्किंग की हुई है इस काम के ऊपर। ठीक, और- लेकिन पहले कुछ 16 महीने उनकी हुकूमत नहीं रही। वो असल में दबाव बहुत ज़्यादा था ना। अभी भी तो होगा, इनको अब तो ऑपोजिशन भी है, पहले तो दबाव तो ऑपोजिशन होगा, भी नहीं थी। दबाव तो होगा, लेकिन अभी सबसे पहले उनका टारगेट यही है कि महंगाई को कंट्रोल करना। आपके ठीक। सामने देख लें, बिजलियों के बिल लोगों के ज़्यादा आ रहे हैं, सुई गैस के बिल आ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो चीज़ 10 रुपये की सी उस 50 की होगी, 60 की होगी जी। है, इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह उनसे बहुत तवक्कुआत है। तो सर वो तो IMF की तरफ जाने का कह रहे हैं और IMF की नई शराइत जहाँ आएंगी, भी जाए, लेकिन गरीब आदमी को रिलीफ देंगे तब भी उनका काम चलेगा। और अगर नहीं देंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपके सामने देख लें हालात क्या है, फिर तो। लेकिन आपको अवाम ने इतनी दफ़ा आजमाया, फिर अवाम वही तवक्कुआत रख रही है, ऐसा है? नहीं, तवक्कुआत तो ज़ाहिर बात है इन्हीं से करनी है, और तो किसी से तवक्कुआत नहीं करनी। ठीक है, और कुछ है नहीं आपके साथ, ऑप्शन ही नहीं है? और ऑप्शन नहीं है ना, अभी फिलहाल तो यही ऑप्शन है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम कैसे हैं जनाब, सलाम। खैरियत से हैं? बिल्कुल, ठीक है। अल्लाह का एहसान। अच्छा सर, नाम गर्दिश कर रहा है मरियम नवाज साहिबा का, और प्रोबेबली वही चीफ मिनिस्टर पंजाब की सूरत में सामने आएंगी क्योंकि वोट काउंट ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि उनके आने के बाद पंजाब मुल्क को सहारा दे पाएगा? नहीं, मुल्क को तो नहीं, बहरहाल पंजाब की हद तक वो ठीक है। ठीक है, नहीं हाँ, मुल्क बाकी- को भी देगा ना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज हैं वही यूटिलाइज भी करता है। यूटिलाइज वो पंजाब की हद तक ज़रूर होंगे, ठीक, और पंजाब की हद तक वो अपनी वो ज़ाहिर कोशिश करेंगे अपनी परफॉर्मेंस देने की। ठीक, तो बाकी मरकज़ के तो मामलात और हैं। ठीक है। मरकज़ के क्या मामला हैं सर? मरकज़ के ये देखें भाई, बहुत ही मुआशी हालात बड़े गंभीर हैं, जी, और IMF की बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं इनको, और बहुत ज़्यादा इन्होंने अवाम को दबाना है, बहुत ज़्यादा महंगाई करनी है, और अवाम के बर्दाश्त में नहीं है ये चीज़ें। ठीक। और इस मुल्क में अब इस सरमायादाराना निज़ाम के होते हुए कोई बेहतरी के चांस नहीं है। ठीक। तो कोई सर एक अरसे से
जिन लोगों को देख रहे थे, इससे पहले पीडीएम की हुकूमत रही, यही लोग थे प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम लिया जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब, वही अभी फिर से हमें देखने को मिल रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा नई हैं, पंजाब पूरा सूबा उनको दे दिया है, लेकिन इससे पहले वो कभी असेंबली में भी नहीं आई, ठीक है, एक आप कह लें कि एमपीए तक इलेक्ट नहीं हुई, तो उनको फिर चीफ मिनिस्टर भी बना दिया गया। आप इन हालात को कैसे देख रहे हैं कि एक जगह मरकज में उनके चाचा बैठे हुए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और वो पंजाब में वो बैठी हुई है चीफ मिनिस्टर? ज़ाहिर है ये पार्टियां भी जो हैं ये भी आप ऐसी समझें भाई सारा एक ही कब्ज़ा है, ये वही नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं, वही इन्हीं की हकमियत है। ये 75-76 साल से वो थोड़े से लोग हैं जो रूल कर रहे हैं, और ये अवाम इस मुल्क के पिसते जा रहे हैं, और अवाम की बेहतरी के कोई चांस नहीं है। सब मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर कर सकते हैं? मुल्क की मईशत, सरमायादाराना निज़ाम चूँकि फेल है, सरमायादाराना निज़ाम में बेहतरी की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है, तो सरमायादाराना निज़ाम के होते हुए इस मुल्क में अवाम की बेहतरी के कोई चांस नहीं है। ऐसी अवाम ये जो हार मार रही है, इसकी बेहतरी होगी? ज़ाहिर है फिर जैसे माहौल होंगे वैसे ही अवाम होंगे ना। अवाम नहीं, जैसी अवाम होगी वैसे ही हुक्मरान होंगे। ऐसे नहीं होता, ये तो उल्टा हो गया, आपने उल्टा बोल दिया। ऐसे नहीं होता। ये जो ऊपर होता है ना हुक्मरान तबका, आम हालात में अवाम उनकी सकाफत, उनका रहन सहन, उनका तर्ज अपनाते हैं। जैसे हुक्मरान होते हैं अवाम उनकी नकाली करते हैं, और कुछ भी नहीं होता। हुक्मरान कहाँ से आते हैं? मेरी बात सुने, राइजुल वक्त सकाफत जो होती है ना वो हुक्मरान तबके की होती है। ठीक हो गया सर, वो कहाँ से आते हैं हुक्मरान? कौन लेकर आती है? जाहिर है अवाम लेकर आती है। हुक्मरान नहीं, देखें एक सर मोनार्की तो है नहीं। मेरी बात ठीक है, आप इस पॉइंट को समझें जी कि एक स्टेट होती है ना जिसको रियासत कहते हैं, एक मुस्तकिल इदारा होता है, ठीक है जी, वो इस सिस्टम का मुहाफ़िज़ होता है जो राइजुल वक्त सिस्टम होता है। चूँकि राइजुल वक्त सिस्टम सरमायादारी निज़ाम है, इसका जो स्टेट है, जो फ़ौज है, जो अदलिया है, जो पार्लियामेंट है, जो सेनेट है, या बाकी जो इसके आर्गन्स हैं, वो सारे इस सरमायादाराना निज़ाम को प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर कोई भी गरीब तबके से भी इलेक्ट हो के बंदे आ जाएं पार्लियामेंट में 100% भी, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। सिस्टम को जब निज़ाम को चेंज किया जाता है ना, तो वो नीचे से पहले अवाम सिस्टम को, रियासत को तोड़ देते हैं, पूरे सारे सिस्टम को तोड़ देते हैं, इन तमाम आर्गन को तोड़ देते हैं, और फिर एक नया निज़ाम लोग लाते हैं, और वो ज़ाहिर है आज के दौर में वो एक सोशलिस्ट इनकलाब ही हो सकता है। ठीक है आप सर, इनकलाब तो ब्लडी होता है ना। देखें, अगर सिस्टम तोड़ने की बात करें, इनकलाब ब्लडी नहीं होता। ब्लडी अवाम हमेशा पुरअमन तरीके से इनकलाब करते हैं। कौन सा इनकलाब सर पुरअमन रहा है? दुनिया के इनकलाब जो आए हैं उनमें से एक इनकलाब बता दें पुरअमन आया हो। जब रूस में मजदूरों ने, सिपाहियों ने, आम आवाम ने, किसानों ने इक़्तिदार पे कब्जा किया था, तो चंद लोग मरे थे, बाकी मरे थे ना सर? मेरी बात, चंद लोग, तो वो तो रोजाना एक्सीडेंट में हजारों पे मरते हैं ना पाकिस्तान। ठीक हो गया, सही। और ये फिर हुक्मरान तबका जो होता है, जो वसाइल पे, जो दौलत पे, जो कानों पे, जो जागीरों पे काबिज लोग होते हैं, दौलत पे काबिज होते हैं, वो लोग फिर अपने आप को, अपनी दौलतों को बचाने के लिए वो खून खराबा करते हैं। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। चलें, आपने अच्छा सिस्टम समझाया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? ठीक है सर, पंजाब में जो नई वज़ीर आला हैं मरियम नवाज साहिबा, उनका नाम गर्दिश कर रहा है कि वही आएंगी, क्योंकि वोट काउंट भी ज़्यादा है। आपको लगता है, आपको क्या लगता है कि वो पंजाब को संभाल लेंगी? नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा? हाँ जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? वो कर ही नहीं सकते। क्यों? जिस तरह होया ये इलेक्शन में जी, जिस तरह होया, धांधली हुई, ये जिस तरह सीटें ली हैं, अच्छा, इस तरह तो नहीं होता ना कि अवाम वोट दे रही है तो उसको समझना चाहिए ना। ये नहीं कि रातों रात के रिजल्ट ही तब्दील कर दिए। आपको लगता है रिजल्ट तब्दील हुआ? जी। क्यों? ये पिंडी में क्या होया है, क्या हुआ? शहर जार हर जगह से जीत रहा था। अच्छा, 3 बजे तक, 6 बजे के बाद उसको फारग कर दिया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ओवरऑल अब पंजाब में हुकूमत तो आ रही है ना, हुकूमत आ रही है, लेकिन अगर हुकूमत 4 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद खींच ली जाएगी, मुल्क ठीक हो जाएगा? नहीं।
तो फिर उसको चलने देना चाहिए। चलना तो चाहिए ना, जो आदमी बैठा है आया है उसे चलना चाहिए 5 साल के लिए। ये नहीं कि 2 साल गुजरे जी ये हो गया जी फलाना हो गया, तो उसमें तो गरीब आदमी मर रहा है ना। ठीक, तो अभी आपको इनसे कोई तवक्कुआत नहीं है लेकिन? नहीं, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं चलने देना चाहिए। चलना तो चाहिए ना कि बंदे को चलना चाहिए कि आगे काम कर देखना चाहिए। आगे 5 साल पूरे करेंगे तो आगे पता चल जाएगा हाँ भाई इन्होंने ये काम करे। तो सर कैसे बेहतरी आएगी, क्या लगता है आपको? तो यहाँ तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, क्यों? बहुत ऐसे ही हालात है ना कि देखो ना, गरीब आदमी मजदूर आदमी क्या कर रहा है कि बिजली का बिल देगा या इसका नाम गैस का बिल देगा या बच्चों की पढ़ाई करेगा या क्या मकान जो किराएदार है वो किराया कैसे पूरा करेगा, कैसे खर्चात पूरे करेगा। तो आप क्या चाहते हैं सबसे पहले किस चीज़ को बेहतर करना चाहिए? भाई सबसे बेहतर ये है कि आवाम को देखना चाहिए, गरीब आदमी को देखना चाहिए, मजदूर आदमी को देखना चाहिए। अब जिसके 2-4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं वो क्या करेगा, जिसका मकान किराए का वो कैसे गुजारा करे। अब जब बिजली महंगी होगी, 8 रुपये यूनिट महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, किस तरह ये निज़ाम चलेगा। ठीक हो गया तो मजीद महंगाई होगी ना आगे, तो IMF की नई शराइत आएंगी। हाँ जी, जाना चाहिए पाकिस्तान को IMF की तरफ फिर से? नहीं जाने। लेकिन फिर क्या करेंगे, हुकूमत कैसे चलेगी? हुकूमत तो बहुत मुश्किल है, हुकूमत चलेगी नहीं, साल भी चल जाए बड़ी मुश्किल है। आपको ऐसा क्यों लगता है? नज़र आ रहा है ना, पैसे जो आएंगे, जब पैसे आएंगे तो हुकूमत चलेगी ना। पैसे हमारे से निकालेंगे ना, और कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो ये गलत है? ये गलत है ना। पाकिस्तानी इतना जो टैक्स देते हैं, अगर हुकूमत अपने कम कर ले, खर्चे कम कर ले, खर्चे कम करें ना। ठीक है, खर्चे कम करें ना। ठीक है, और ये सरकारी मुलाजमीन को भी जरा कम फैसिलिटेट करे, आप ये चाहते हैं? यही बात है ना। ठीक हो गया, ठीक हो सिविल गया। आदमी के क्या है, सिविल आदमी तो कुछ भी नहीं है। सिविल आदमी ने मजदूरी करनी है, जिसने मजदूरी करनी है वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा, घर कैसे चलाएगा। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं आजकल सर? बहुत मुश्किल गुजारा है। 2000 भी कमा लो नहीं पता चलता। दो चीज़ें लो ना 1000 का नोट लग जाता है। भाई 500-600 रुपये का घी है, आटा देख लो किधर जा रहा है। महंगाई इतनी है कि बंदा सोच से ज़्यादा महंगाई। अल्लाह बेहतर करे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने, ये हमारे बुज़ुर्ग हैं, इनका ये कहना था कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और जो भी हुक्मरान आए, जो भी शख्स आए जो मुल्क की दौड़ को, सूबे की दौड़ को संभालने के लिए आए, उसको चाहिए कि गरीब आदमी के बारे में सोचे, उसको रिलीफ दे। और अगर वो सोचेगा तो फिर वही रुकेगा, अगर नहीं सोचेगा तो फिर आवाम रिजेक्ट कर देगी, फिर मुश्किल है उनका चलना। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। मेरे साथ रहे। कैसे हैं जनाब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। सर, पंजाब में वज़ीर आला की अफवाहें फैली हुई हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा बन रही हैं और वोट काउंट भी ज़्यादा है तो प्रॉबेबली वही हैं। और आपको क्या लगता है उनके आने के बाद पंजाब पाकिस्तान को सहारा दे पाएगा, इतने हालात बेहतर हो जाएंगे? जी, मेरा ख्याल है कि अगर मियां नवाज़ शरीफ साहब अगर वज़ीर आज़म होते और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला होते तो तब्दीली कुछ आ जाती, कुछ नज़र आती। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि क्योंकि ये मरियम नवाज़ जो हैं वो फ्रेश हैं और उनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कोई तजर्बाकार अगर लगा देते तो ज़्यादा बेहतर था। अच्छा सर, लोग ये कह रहे हैं, मैंने यही बात अवाम से की तो अवाम आगे से कहती है कि नहीं, उनके वालिद साहब को बड़ा तजुर्बा है और उनके साथ उनके चाचा हजूर भी बैठे हुए हैं, वो भी उनको गाइडेंस देंगे तो वो चल पड़ेंगे। ये ठीक है, ये अप्रोच ठीक है? नहीं, कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर ख़ुद होते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन मियाँ साहब ज़ाहिर है पीछे बैकफुट पे चले गए हैं, ठीक है, किसी वजह से ही गए हैं ज़ाहिर है। अच्छा सर, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले PDM में यही सीन था कि शहबाज शरीफ साहब सामने थे और यही पार्टीज़ उनके साथ थी, अभी फिर वही है। PDM 2 नहीं है? ज़ाहिर है वही है जी, वही बस चेहरे थोड़े बहुत आगे पीछे हुए हैं, बाकी तो वही है, PDM ही है। तो फिर इनसे उम्मीद लगाना ठीक है कि ये कुछ ना कुछ बेहतर कर लेंगे या शहबाज शरीफ साहब ही कुछ बेहतर कर लेंगे? मेरा ख्याल था, मेरा अपना ख्याल था कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर होते तो कुछ तब्दीली, कुछ बेहतरी आती।
लेकिन अब मियाँ साहब खुद बड़े मियाँ साहब पीछे चले सर गए बड़े हैं। मियाँ साहब क्या तो करते ये हैं? तो वही जो 16 महीनों में हुआ है तो वही चीज़ होगी। तो और बड़े तो मियाँ कुछ- साहब क्या करते हैं सर? मियाँ साहब देखिए, मियाँ साहब ने जो पिछला प्रीवियस है जो मतलब इन्होंने हुकूमत की है, तो मियाँ साहब की वजह से काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, बेहतरी हुई है। ठीक है, ओवरऑल भी लोगों की ये थी कि चलें कम से कम इमरान खान चलो गया, थोड़ी सी एक मायूसी थी, तो नवाज शरीफ साहब आएंगे तो बेहतरी आएगी। ठीक। तो लेकिन वो लेकिन सर पैसे ही नहीं है ना। एक चीज़ होती है कि कोई बेहतरी आ जाएगी, बेहतरी कैसे आएगी? एक तो चलें एक ले मैन है ना, उसको नहीं पता कि बेहतरी कैसे आनी है, वो शायद ये उम्मीद कर सकता है कि बड़े मियाँ साहब आएंगे तो बेहतरी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है या जिसको नो हाउ है थोड़ी बहुत कि वो मईशत में रूह तो नहीं फूक सकते ना, उसमें पैसे डाल सकते हैं फूक कर, तो मईशत को कैसे चलना है? मईशत ने तो ऐसे ही चलना है कि अभी जायज़ा कमेटी आएगी तीसरी किस्त के लिए IMF की, वो पैसे देकर जाएगी, नई शराइत रखेगी, फिर वही महंगाई होगी। ये उसमें क्या अपना किरदार अदा करेंगे? देखिए, मैं देखता हूँ अपने हिसाब से, मेरा ये तजिया था या मेरी ये सोच थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ओवरऑल उनका लोगों का उनके ऊपर इतमाद है कि कम से कम कुछ बेहतरी आएगी, इन्वेस्टर बाहर से आएगा, बिजनेसमैन तरक्की करेगा, ठीक है, CPAC एक्टिव होगा, ज़ाहिर है एक मतलब पैसा आएगा मुल्क में। तो अब वो नहीं आए तो ज़ाहिर है उसकी वजह से ज़ाहिर है इन्वेस्टर का इतमाद था मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर या इमरान खान के ऊपर, ठीक है। अब वो ज़ाहिर है दोनों मतलब इमरान खान भी जेल में है, अब मियाँ नवाज शरीफ भी पीछे हो गया, तो ये 16 महीनों में अगर बेहतरी आनी होती तो 16 महीनों में आ जाती। तो मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर गुड है, लेकिन ये है कि वज़ीर आज़म के हवाले से जो है नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं शहबाज शरीफ साहब, इस नो डाउट वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है। लेकिन जिन हालात में अभी मुल्क है, आपको क्या लगता है तवक्कुआत की जा सकती हैं उनसे? कोई नहीं, बस जैसे 16 महीने गुजारे हैं ऐसे ही आगे गुजरेंगे बस, बाकी तो उस तरह उम्मीद तो कोई नहीं है। ठीक है। तो पहले नारे लग रहे थे कि पाकिस्तान को नवाज दो, ऐसे नारे लगते रहे और बहुत सारे ऐसे नारे थे जो लगते रहे। नवाज शरीफ साहब जब आए उन्होंने खुद मुल्क को कोई जलसे नहीं किए, तकारीर नहीं की, मीडिया का सामना नहीं किया, फेस नहीं किया, जिसको इलेक्शंस में उनको फिर रिजल्ट भी मिल गया, ठीक है। फिर अवाम को क्यों उम्मीद है उनसे कि वो आएंगे तो मुल्क बेहतर करेंगे, जब उन्होंने खुद ही हाथ उठा लिया है? वो नहीं चाहते कि वो करें कुछ, वो चाह रही हैं कि मरियम नवाज साहिबा उनकी जगह आके संभालने चीज़ों नहीं, ऐसे नहीं हुआ। बेसिकली आना उन्होंने ही था, लेकिन अवाम ने जो रिज़ल्ट दिया उसकी वजह से ज़ाहिर है उनको भी पता चल गया कि हमारी क्या वर्थ है, तो वो ज़ाहिर है बैकफुट पे चले गए हैं, तो इस वजह से मतलब हुआ है। तो आना तो उन्होंने ही था, ज़ाहिर है उन्होंने एक प्लान था कि हमें मेजॉरिटी मिलेगी। हम उम्मीद ना करें कि पंजाब में कुछ बेहतर होगा, और ये भी उम्मीद ना की जाए कि पंजाब में बेहतर नहीं होगा, तो सबसे बड़ा सूबा रिसोर्सेज को लेके पंजाब ही है, तो वो कोई पाकिस्तान को सहारा दे सकेगा? तो बेहतरी आएगी ना, निगरान हुकूमत से तो बेहतर ही होगा, लेकिन जो आवाम सोच रही थी कि जिस तरह बेहतरी आनी चाहिए वो नहीं आएगी, मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं? ठीक है सर, क्या लगता है नई चीफ मिनिस्टर का नाम मरियम नवाज साहिबा पहली खातून चीफ मिनिस्टर भी हैं और पहली दफ़ा पार्लियामेंट में भी आई हैं, इनके आने के बाद कोई पंजाब बेहतर हो जाएगा या पंजाब मुल्क को सहारा दे पाएगा? नहीं, सहारा तो कोई नहीं दे पाएगा, ये तो ज़बरदस्ती ला रहे हैं ना, वैसे बनता नहीं है इनका। अच्छा, क्योंकि ये सारी जो गवर्नमेंट बनी है ये आपको पता किस तरह बनी है, रात 10-11 बजे तक क्या रिजल्ट थे, सुबह क्या रिजल्ट आए हैं। ठीक, तो जिनका मैंडेट था उनको तो दिया नहीं है। अच्छा, ये ज़बरदस्ती पर बना रहे हैं, इससे कोई इतना नहीं होना। तो ये सर देखना अब थोड़े दिनों तक ये असम्बली में रोले, ये सारे अभी भी आप देख लें, मैं अभी भी टीवी देख के आया हूँ, इसी तरह ये चोर चोर के नारे, गड़ी चोर, फलाना चोर, ये ठीक है, नहीं होना नहीं चाहिए, लेकिन ये सियासतदानों को मिल के मुल्क का सोचना चाहिए ना, मिल के बैठना चाहिए जी। ना, एक दूसरे की टांग खींचेंगे तो टांग मुल्क कैसे खींचे, चलेगा? बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत चल पाएगी? नहीं, हुकूमत नहीं चलेगी फिलहाल, सारे सियासतदान एक दूसरे की टांग ही खींच रहे हैं सारे, बस कोई भी नहीं सोच रहा, आवाम का तो कोई भी नहीं सोच रहा। तो फिर मुल्क और अवाम का क्या बनेगा? आवाम का क्या बनेगा, सारे अल्लाह अल्लाह ही करें, आवाम ही तो गलत है कि जो इन लोगों को वोट देते हैं। ठीक है, तो अच्छा चलें, हमने मान लिया अवाम गलत है, अवाम क्या करे फिर? अवाम को तो अभी कोई ऑप्शन है अवाम के नहीं, पास? ये जो इन्होंने जमहूरियत का रखा हुआ ना, ये हमें समझ नहीं आती कि ये सिर्फ इन लोगों ने अपनी वो उसके लिए रखा हुआ कि हमें फ़ायदा, आवाम को तो जमहूरियत में कोई फायदा, तो तंग है ना, कोई एक बंदा आए, कोई सदारती निज़ाम हो, पता चले कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, कम से कम बंदा उसके पीछे तो लगे कि इसने ये मुल्क का बेड़ा गर्क किया। ये एक आता है दूसरे के पीछे कहता है जी इसने बेड़ा गर्क कर दिया, दूसरा कहता है उसे बेड़ा, पकड़ा तो एक भी नहीं जाता। ठीक है, तो ये जमहूरी कदरें जो पामाल कर रहे हैं,
ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए इनको आवाम पहले भी आजमाती रही है, उसके बाद 70 आजमाया, साल उसके से बाद इनको आजमाया, आजमा रहे हैं। अभी भी उन्हीं लोगों को आजमा रही है और यही सबको पता है और कि ये सारे जो ये है- सारे फैमिली मतलब कोई काबिलियत हो ना, मरीम की क्या काबिलियत है, लेकिन उसको ला रहे हैं। मेरे ख्याल में 23-24 हज़ार उसको वोट मिला है टोटल, लेकिन ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं कि बस वो नवाज शरीफ की बेटी है। ठीक है, यानी आपको उम्मीद कोई नहीं है कि बेहतरी किसी की कोई उम्मीद नहीं, ये सारे इसी तरह ही हैं बस। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर। अभी जो बात है वो ये कि पंजाब में, पंजाब रिसोर्सेज के लिहाज से सबसे बड़ा पाकिस्तान का सूबा है, वहाँ पे मरियम नवाज़ साहिबा की ये चल रहा है, हवा चल रही है कि वहीं आएंगी, वोट काउंट भी ज़्यादा है, ठीक है, वो आ गई, चीफ मिनिस्टर बन गई। आपको क्या लगता है कि हालात इतने बेहतर होंगे कि पाकिस्तान मुल्क की मईशत को जो पंजाब है वो सहारा दे सके? जी बिल्कुल बिल्कुल, मामलात बेहतर हो सकते हैं। मैंने आपको ये पहले भी कहा है कि अगर ये वाती मामलात और वाती अना और वाती मफादात को एक तरफ रख दें, तमाम जमातें, PTI इंक्लूड, PPP, नून और दीगर तमाम जमातें, चूँकि जिस वक्त ये अपने मामलात को, अपने मफादात को देखते हैं, अवाम के मामलात और मफादात ये भूल जाते हैं तमाम जमातें। सर अगर देखा जाए ओवरऑल तो ज़ाती जो इनके मफादात हैं या ज़ाती जो इनकी अना है वो सिलसिला तो जारी और सारी है, खत्म हो जाना चाहिए। देखें, जिसकी वजह से आवाम पिस रही है ना। अगर आपकी एज उस मुताबिक है तो मैं आपको हिस्ट्री बता दूं। आज से 88 और 93 और 95 की आप हिस्ट्री देख लें, पीपल पार्टी और नून अपोजिट थी। ये लोग एक दूसरे की टांगें खींचते थे, एक दूसरे के साथ 2-2 साल इन दोनों के गवर्नमेंटें नहीं है। पीपल पार्टी की 2 साल एक गवर्नमेंट करती थी, तो एक दूसरे के अपने वाती मामलात के पेश नज़र, अपने वाती मामलात इनको कोई भी हैंडल करता था। अगर कोई तीसरी ताकत हैंडल करती है तो कम अज़ कम इन लोगों को तो सेंस होनी चाहिए ना। तो फिर जब इनको सेंस आ गई और इन्होंने मफाके जमहूरियत पे एक तय किए मामलात, फिर तीसरी ताकत बीच में आ गई PTI। ठीक है, जब PTI आ गई, अभी वो भी यूज़ हो चुकी है, PTI भी यूज़ हो चुकी है और PTI के साथ भी जो कुछ हुआ है तमाम दुनिया को भी पता है और तमाम लोगों को भी पता है। मैं आपको अगर कोई ब्रीफ करता हूँ या गलत गाइड करता हूँ, आपके पास अल्लाह ताला ने आपको भी तो अकल दी है ना। आपको ये सोचना और समझना चाहिए कि मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ तो आप मेरी खातिर यूज़ तो नहीं हो रहे जी। ये हमारे लीडर बने हुए हैं, सर ये अभी हमारे कमिश्नर साहब जो हैं वो भी तो यूज़ हो गए, उनका माइंड भी तो यूज़ हो गया। देखिए, तो बात यह है कि माशाल्लाह वो तो ब्यूरोक्रेट्स हैं। बात यह है कि वो उनकी वेरी बात है, हमारे और आपसे एजुकेशन भी होगी, आज वो जिस पोस्ट पे उनका एक्सपीरियंस भी होगा। तो मैं कहता हूँ कि वाती मफादात को जिस वक्त आप देखते हैं और फिर आप इस्तेमाल होते हैं तो अल्लाह को भी तो जवाब दे हैं ना आप लोग। आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है चाहे दीगर अदारे हैं, आप इस मुल्क की नुमाइंदगी कर या सियासी जमातें हैं, इस मुल्क की, इस पब्लिक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप इनके हाकम हैं और आप अगर इनके हाकम हैं तो अल्लाह को जवाब दे भी होंगे। ठीक हो गया। तो आपको लगता है सर, बात इसी पे आते हैं, ये बताएं कि आपको क्या लगता है हालात बेहतर होंगे पंजाब के? इंशाल्लाह अगर इन लोगों ने स्टेप देखिए, पहले भी क्योंकि उनका तजुर्बा तो कोई नहीं है। देखें, पहले भी तजुर्बा तो जो वेरी बात है, जो टीम चला रहा होता है, जो हैंडल कर रहा है टीम को, उसका तजुर्बा तो है। किसका? मरियम नवाज साहिबा तो नहीं, मरियम आ रही हैं, तो जो इनके आखिर जो फर्क किया, आपने मरियम नवाज साहिबा का नाम लिया, तो इनको जो लीड कर रहे हैं या इनकी जो नुमाइंदगी कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है ना, जो इनके नुमाइंदे हैं या इनके मतलब बड़े हैं, उनको एक्सपीरियंस तो है, मुल्क चलता ही रहा है ना। आप पिछले 2018 से और 2013 से 18 तक का टर्नओवर देख लें आप, उससे पीछे आप देख लें, उससे पीछे मार्शल्ला थी, जरदारी साहब के टर्नओवर से पहले मार्शल्ला थी, ठीक है, और मार्शल्ला में हमारा क्या हुआ है और उसके बाद मुल्क किस तरफ गया है। ये जो हमने 2013 या 18 से लेकर जो लोड शेडिंग और ये मामलात मुल्क के हल हुए हैं, किसके दौर में हुए हैं? 2600 मेगा प्रोजेक्ट जो है आपका सिंध में लगा, थर्ड पावर बहुत बड़ा मसला ये है ना कि अवाम ने प्रोजेक्ट्स का कुछ नहीं करना। अभी जो गरीब है उसको सबसे बड़ा मसला ये है कि रोटी है, बेसिक नीड्स हैं, वो पूरी हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो पिछले 16 महीनों में बड़ा जो हालात थे वो आप सही कह रहे हैं, अवाम ने प्रोजेक्ट का कुछ नहीं करना। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होंगे, अब जैसे अवाम बिजली का बिल देती है, गैस का बिल देती है या दीगर एक्सपेंस देती है, अवाम की जो आमदन है वो तमाम इन अखराजात में चली जाती है। बिजली के बच्चों को रोटी भी कहाँ से खिलाएंगे? तो जिस वक्त ये प्रोजेक्ट प्रॉपर चलते होते आज ये पब्लिक को रिलीफ मिलता ना। सर क्यों नहीं चल रहे? एक ज़माने से जो भी आता है वो प्रोजेक्ट्स की बात करता है और फिर उसके बाद जो दूसरी हुकूमत आती है वो प्रोजेक्ट्स बंद कर देती है, फिर वही हमारा नौजवान तो हाथों में डिग्रियां लेके बाहर निकल आता है। आपको स्टार्ट में एक बात की थी कि अपने मफादात को एक तरफ करें, अपनी अना को एक तरफ करें।
ठीक है, मुश्किल नहीं लगता आपको? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। मुश्किल है, मुश्किल तो इंसान तो हर काम जो करता है वो नहीं, एक होना उसके लिए चाहिए। मुझे, लेकिन उसकी कोशिश उम्मीद करता है है ना। आपको। आप जब घर से सुबह रिजक के लिए निकलते हैं तो आपको ये थोड़ी पता होता है आपको 100 रुपये मिलना है या 500 मिलना है। ठीक। आपके उसके लिए स्ट्रगल करते हैं। शाम को अल्हम्दुलिल्लाह आप बच्चों का रिजक लेकर जाते हैं, जिसकी जो पोजीशन है, अगर ठीक वो हो गया। लेबर है या वो बिजनेसमैन है या जो भी लोग हैं, तो इंसान को कोशिश फ़र्ज की है, करना अल्लाह ताला ने है, कोशिश इंसान की है। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से जी हैं? ठाक ठीक ठाक है जी। यार मुझे ये बताएं सर कि क्या लगता है अभी मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनका नाम गर्दिश कर रहा ऐसा है ही कि है। वो चीफ मिनिस्टर बन के पंजाब में आएंगी, पंजाब को बेहतर कर लेंगी इतना कि वो मुल्क को सहारा दे सके? जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि हमने जो वोट है ना वो PMLN को, मतलब कि नवाज शरीफ को ही कास्ट किया है। लेकिन ये है ना कि जहाँ तक देखा जाए, वैसे मैं बच्चा, मुझे इतना सियासत का पता नहीं है, आपने लेकिन वोट कास्ट किया है है। तो फिर आप बच्चे तो ना हुए। मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ साहब के अंदर आप देखें, उसने उनके मंसूबे यहाँ पे हैं, 1500, 2000, 3000 मंसूबे हैं। इस हिसाब से देखें काफ़ी सारे, हम गिनवा तो नहीं सकते ना, जैसे मेट्रो है इस तरह, और काफ़ी सारे उससे। अवाम कहती है कि अब मेट्रो के टायर का या इंजन का तड़का लगा के तो खा नहीं सकते। अच्छा। ठीक है, तो अभी चक्कर ये है, अवाम को रिलीफ चाहिए महंगाई में। नहीं, अवाम तो पागल है, सच बात बताऊँ, अवाम पागल है, क्योंकि यूरोप देखिए कितनी तरक्की कर गया है, पाकिस्तान है, आप कायद-ए-आज़म ने जो पाकिस्तान बनाया है, तो हमें ऑन द टॉप आना है ना, हम मुल्क है ना हमारा, हमें टॉप आना है। अब ये कह रहे हैं कि हमने सड़क को मुंह पे तो नहीं डालना, हम आटा हमें चाहिए, आटा मतलब कि सस्ता होना चाहिए, तो हमें आटा चाहिए। ये जो आवाम कह रही है कि हमने मतलब कि मुंह में तो नहीं डाला ना सड़क को, ये बात गलत है, टोटली गलत है। आप देखें, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का जो माइंड है ना, वो बतौर PM वो मुल्क को आगे बढ़ा रहा है, लिस्ट में ला रहा हो है। नहीं सकती ना, वो आए ही नहीं, उन्होंने जलसे नहीं किए, अवाम को आंसर नहीं किया, इवन उन्होंने मीडिया को फेस नहीं किया, वो आए ही नहीं सामने, वो पीछे बैठे रहे। अब वो जिसको लेकर आ रहे हैं उनका तजुर्बा कोई नहीं है, एक दफा वो पार्लियामेंट में आई नहीं, अच्छा। संभाला नहीं, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। अगर चीफ मिनिस्टर बना दिया गया उनको, तो मुझे एक बात बताएं, आपको अगर चीफ मिनिस्टर लगा दें और आपकी गाइडेंस नवाज शरीफ साहब करें, तो आप तो बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाएंगे? ये मेरा खुद नाम नवाज है। अच्छा, तो फिर क्या बात है, बस जबरदस्त है ना। आपको अगर बना दें और आपको भी गाइड करें, तो फिर आप ज्यादा अच्छे चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे? नहीं, दरअसल बात ये है कि जो चीफ मिनिस्टर हो या मतलब कि चीफ मिनिस्टर हो या PM हो, बात ये है कि 35 साल से कम बंदा बनता ही नहीं। मेरी भी उम्र है तो खुद 19 साल है। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ ना, टेक्निकलिटीज में ना पड़े, ठीक है? तो गाइड ही करके चलना है ना। जी जी, गाइड करके चलना है, तो फिर अगर उनको ही देना है तो फिर किसी गरीब के बच्चे को दे दें, देखिए- उसको गाइड करें जिसका तजुर्बा भी हो, जिसके पास डिग्री भी हो, जिसके पास निजाम भी हो। बिल्कुल ट्रू आगे बात बिल्कुल ठीक है। बात ये है ना कि आप जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारे सपोर्टर है, लेकिन मैं खुली बात करता हूँ, ये सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। बात ये है कि इमरान खान बतौरे इंसान बहुत अच्छा बंदा है, इमरान खान बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन उसको बतौरे सियासतदान, बतौरे PM वो बंदा ये काम नहीं कर सकता, वो लायक नहीं है PM मतलब के प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक नहीं है इमरान खान। इमरान खान बंदा ठीक है, किस तरह लायक नहीं है? नहीं, नवाज शरीफ भी तो 5 बार आया है ना, उसने तो कुछ किया है। अभी जो ये ज़ाहिरी बात है ना, जो PDM बना था, ठीक है ना, किसके लिए बना था? महंगाई के लिए बना था ना, वो निकाल दिया, ठीक है ना, महंगाई और भी बढ़ गया, ठीक है ना, ये तो ज़ाहिर बात है। फिर उसके बाद में निगरान हुकूमत में जो काकड़ से बैठा था, फिर भी महंगाई बढ़ गया, तो इसका पैदा तो था नहीं है, ठीक है। अभी जो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन में भी कोई पैदा नहीं हुआ, जो वैसा खर्चा हो गया, ठीक है, फालतू खर्चा हो गया। अभी जो हमारा आवाम के लिए चाहिए, या रोना है या दुआ करना है, ठीक है, सिर्फ ये है। सर, इसने नहीं सर, इसने एक बात बताई कि अवाम पागल है। अगर अवाम पागल है तो फिर आपने ऊँट क्यों डाला? अवाम पागल है, क्वेश्चन कर रहे हैं, अवाम पागल है तो वोट क्यों डाला है? दरअसल बात ये है ना कि हम क़यामत वाले दिन हम सब खड़े होंगे, एक दिन क़यामत आएगी, एक दिन क़यामत आएगी, सब खड़े होंगे। अल्लाह ताला ने कहा ना, बतौरे एक अवाम आपने अपने किस बादशाह का इंतखाब किया है। आपको ये हमारे से क़यामत वाले दिन सवाल होना है। भाइयों बात सुनो, TLP अल्लाह ताला कहेंगे TLP तो ये अच्छा, नवाज शरीफ वो तो चोर है, अच्छा इमरान खान वो तो ऐसे बात करता है। इमरान खान बतौरे बहादुर बंदा है, ठीक है, लेकिन वो बहादुर है एब्सोल्युटली नॉट, डायलॉग्स ये बोलता है बट ठीक है, वो बहादुर बंदा है, लेकिन बतौरे बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो भी वज़ीर आज़म आता है ना, एक दूसरे के पीछे लगता है। नवाज शरीफ आता है तो इमरान खान के पीछे लगता है, इमरान खान आता है तो नवाज शरीफ के पीछे लगता है। तो मुल्क और कौम के लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे के पीछे लगा है। ठीक है, तो फिर मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे जब एक दूसरे के पीछे लगना छोड़ेंगे? नहीं, जब तक ये हालात होगा तो मुल्क तो सबसे नीचे और भी नीचे जाएगा।
और ठीक हो भी गया। नहीं इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी किसके बारे में? ये कह जो रहे हैं कि एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ें। बात ये है कि यार हमें कायद आज़म ने हमें पाकिस्तान बना के दिया है, हम तो सर, अपना इसका खुद ख्याल नहीं जवाब देना, उस पे रखते। ना जाएं, इसकी बात बात ये है का कि जवाब। हमें सोचना चाहिए तरक्की की तरफ, बस जी। हमें अपने आप को बेहतर करना चाहिए, सब बेहतर होंगे। हमें नमाज पढ़नी चाहिए, बस अपने आप को बेहतर करना चाहिए। ठीक हो गया जी। बात ये नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि अवाम ने जो कहा वो आपने सुना और उसमें से आपने नतीजा अखज़ किया होगा, कोई ना कोई अपने अपने जहनों में, अपने अपने दिलों में। लेकिन नाज़रीन, एक मिला जुला रद्द अमल देखने को मिल रहा है अवाम की जानिब से, और अवाम का यही कहना है कि अगर हुकूमत जो भी आएगी वो परफॉर्म करेगी, खींचातानी की सियासत को छोड़ेगी, एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ेगी, तो फिर मुल्क चलेगा और हुकूमत भी चलेगी। लेकिन अगर एक दूसरे की टांग खींची, हुकूमत को नहीं चलने दिया, तो फिर मईशत का पहिया भी नहीं चलना और मुल्क भी आगे नहीं चलना। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।